नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ बिहार प्रदेश जदयू के प्रवक्ता इंजीनियर अभिषेक झा जी हैं। कई विषयों पर चर्चा होगी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, आपका बहुत आभार रंजीत। क्या कहेंगे, बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, लगातार चर्चा कि एनडीए के प्रत्याशी बिहार विधान परिषद से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से इंजीनियर अभिषेक झा उम्मीदवार होंगे। क्या कहें, आपकी भेंट में मुख्यमंत्री से? तो निश्चित रूप से हम लोग की तो भेंट लगातार अपने अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार को संवारने वाले मसीहा के रूप में जाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। उनसे हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है और हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं रंजीत जी। पार्टी ने अलग अलग समय पर अलग अलग जवाबदेही दी है। उस जवाबदेही का बखूबी निर्वहन करने का हम भरपूर प्रयास करते हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर को पार्टी आगे जो भी जवाबदेही देगी हम उसके लिए तैयार रहते हैं, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो पार्टी जैसा निर्णय लेगी, पार्टी मां होती है, पार्टी को मालूम होता है कि किनको कहां लगाना है। पार्टी जैसा निर्देश देगी उसका हम पालन करेंगे। 4 जिले में फैला ये क्षेत्र है। कहा जाता है गंगा की गहराई से नेपाल की तराई तक फैला यह क्षेत्र है। शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। भ्रमण भी आपका सुन रहा है कि जारी हो गया है क्या? निश्चित रूप से एक लंबा क्षेत्र है ये और बहुत इंपॉर्टेंस है सारे जिलों का। आप जानते हैं कि जहां हम बैठे हैं, जहां मेरा ननिहाल है, जहां मैं बचपन से आता रहा हूं, आप भी बखूबी इस बात को जानते हैं। हमारा संबंध भी कोई एक दिनों का नहीं है, वर्षों पुराना है। ननिहाल रहा मेरा और सीतामढ़ी मां जानकी की भूमि है, विश्वविख्यात है और सीतामढ़ी की चर्चा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। वैशाली लोकतंत्र की जननी है। शिवहर की आप बात करें तो एक इंपॉर्टेंस है भगवान शिव को लेकर के। शिवहर दरबार से लेकर हर जगह प्रसिद्ध मंदिर है, आप जानते हैं। माता बंगलामुखी हैं मुजफ्फरपुर की धरती पर। तो एक बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आदरणीय देवेश बाबू हमारी पार्टी से विधान पार्षद रहे, सभापति रहे हैं। बहुत बखूबी उन्होंने काम किया है। लोगों का जुड़ाव, झुकाव हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के साथ हमेशा से रहा। तो ये चीजें हैं, पार्टी आगे जैसा निर्देश जिनको भी देगी लोग उसका पालन करेंगे। 28 विधानसभा क्षेत्र का है और चर्चा जारी है कि इंजीनियर अभिषेक झा उम्मीदवार होंगे। कैसी तैयारी हो रही है आपकी? देखिए, हमने एक ही लाइन में आपको कह दिया है कि हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी का जहां जैसा निर्देश मिलता है वैसा हम लोग काम करते हैं। आपको मालूम होगा, आप तो मेरे साथ रहे हैं, सीतामढ़ी और शिवहर लोकसभा में मेरा बहुत समय बीता है। पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान बहुत दिनों का मेरा प्रवास यहाँ रहा, क्योंकि यहाँ से लगाव। आप जानते हैं कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मेरा पैतृक गांव है, घर है मेरा। सीतामढ़ी ननिहाल है, यहाँ से विशेष लगाव है। वैशाली, मुजफ्फरपुर जाने का, बिहार के तो हर जिले जाने का मौका मिलता है। तो मैं एक ही लाइन में बस इस बात को कहूंगा, आप सवाल तो बहुत तरह से मुझसे पूछ रहे हैं, एक ही लाइन का उत्तर है, पार्टी हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जिस लायक समझेगी, जो जवाबदेही देगी, उसके निर्वहन के लिए हम तैयार हैं। मतलब कहने का मतलब पार्टी की तरफ से सिग्नल मिल चुका है। देखिए, पार्टी की जो आंतरिक बातें होती हैं या पार्टी का जो आंतरिक निर्देश होता है उसको हम लोग बाहर नहीं रखते हैं। पार्टी दिशा निर्देश जो देगी, जिस हिसाब से कहेगी, हम लोग काम करते हैं। आपने देखा है कि हम लोग रोज एक्टिव रहने वाले पॉलिटिकल वर्कर हैं। आज भी हमारा उद्देश्य यही होता है कि नीतीश कुमार जी की नीतियों को कैसे जन जन तक पहुंचाएं। कुछ कनफुकवा लोग जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करके लाभ लेने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग रहते हैं। तो बिहार के विकास को आपने भी महसूस किया है, वरना क्या स्थिति थी बिहार में, यह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। तो हम लोग पार्टी के दिशा निर्देश का संपूर्ण तरीके से पालन करते हैं। बिहार में आज ही वीआईपी सुप्रीमो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है और धारदार हथियार से हत्या की गई है, जैसा बताया जा रहा है। विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे हैं आपके नेता पर कि बिहार में इकबाल खत्म हो गया है, प्रशासन की नाकामी है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या? देखिए, मन व्यथित है इस घटना के बारे में सुनकर। अत्यंत विभत्स घटना है। इस तरह की घटनाओं का समाज में स्थान नहीं हो सकता है। हम लोग बहुत आश्चर्यचकित है कि इस तरह की घटना को अंजाम किसने दिया, कैसे दिया, और पूरा प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है। एकदम तफ्तीश चल रही है, कार्रवाई होगी,
परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन संवेदना जता देने मात्र से काम नहीं चल सकता है। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मैं बड़ी साफगोई के साथ आपको कहना चाहता हूं कि हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। रहा सवाल विपक्ष के लोग तो कहेंगे ही, उनको राजनीति करने से मतलब है। हम संवेदना प्रकट कर रहे हैं, कार्रवाई के विषय में सोच रहे हैं, जो कमी है उसको दूर करने के विषय में सोच रहे हैं। विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, हमको उनकी राजनीति मुबारक, लेकिन हमारे लिए एक कड़ी और बड़ी चुनौती है। बिहार में लगातार पुल गिर रहा है और उसको लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कैसा पुल बना बिहार में कि लगातार पुल ढह रहे हैं। 11-12 पुल गिर चुके हैं बिहार में, क्या कहें? आपको मालूम होगा कि उसमें अधिकांश जो पुल हैं वो पुराने हैं, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में नहीं बने हैं। लालू जी के कार्यकाल या उससे पहले बने हुए पुल हैं। कुछ पुल हैं जो निर्माणाधीन थे, गिरे हैं। हमने उसके बारे में बताया आपको, कटिहार में पुल गिरा। तो अभी तो लोकसभा चुनाव के बाद जो हमारे मंत्री हैं वो डिपार्टमेंट में फंक्शनल हुए हैं। इससे पूर्व तेजस्वी जी थे 17 महीनों तक। क्या किया उन्होंने, नहीं किया, सबकी तफ्तीश चल रही है। जहां कमी है वहां जांच है, कार्रवाई है। लेकिन जिस तरह से राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है तेजस्वी यादव जी से, अपनी इस राजनीतिक बैतरनी को पार करने के लिए इन राजनीतिक पुलों का जो इस्तेमाल तेजस्वी जी कर रहे हैं, बिहार के पुल तो ध्वस्त नहीं होंगे अब, लेकिन तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक पुल जरूर ध्वस्त होगा। तेजस्वी यादव के बारे में तो चर्चा होती है कि नेक्स्ट सीएम के तौर पर चर्चा होती है। आपके नेता भी पूर्व में बोले हुए थे कि अब हमारे बाद तो यही है ना, क्या? आपको नहीं पता है, तेजस्वी यादव जी अपने घर में जब चलते हैं या उनके लोग जो उनको ट्रीट करते हैं वो मुख्यमंत्री की तरह ही करते हैं। जिस तरह से काठ की गुड़िया होती है ना, और कोई बच्चा या बच्ची उससे खेलते हैं, तेजस्वी जी भी सीएम का जो सपना उसी हिसाब से देख रहे हैं। मुगालते में है, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। कैसे बनेंगे? बिहार के लोग कभी भी उनके नाम पर मोहर लगा सकते हैं। अरे नीतीश जी का नेतृत्व था कि तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक रोजगार मिल गया, वरना 2015 से पहले कौन रिकॉग्नाइज कर रहा था? कोई भी नहीं। अगर नीतीश जी ने मौका नहीं दिया होता तो ये लोग इस तरह से राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमेशा सम्मान देने में विश्वास रखते हैं। हम लोगों ने भी उनसे यही सीखा है। गठबंधन का प्रारूप स्वरूप उस वक्त वैसा ही था, तो सम्मान देने की एक उनकी मंशा रहती है, उसी बाबत उन्होंने कह दिया होगा। सीतामढ़ी शिवहर में आप लगातार दौरा करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान रीगा चीनी मिल का मुद्दा लगातार उठता रहा और सीतामढ़ी के सांसद, शिवहर के सांसद दोनों ने वादा किया था कि रीगा चीनी मिल को चालू कराएंगे। मामला एनसीएलटी में है, क्या कहें? मामला वहां है और जो हम लोगों के पास जानकारी है उसके हिसाब से बिडिंग की जो प्रक्रिया है वो चलनी है और कंपनीज को उसके लिए तैयार किया जा रहा है। एक बहुत प्रमुख मुद्दा है ये रीगा शुगर फैक्ट्री। हम लोगों ने तो बचपन से देखा है, आप बेहतर जानते हैं इस बात को। बचपन की हमारी यादें भी उनसे जुड़ी हुई है। किस तरह से हम लोग शुगर फैक्ट्री में जाते थे, उसकी फंक्शनिंग को देखते थे। पूरे इलाके में जाम रहता था, लेकिन उसके बावजूद इस बात का संतोष रहता था कि हजारों घरों का चूल्हा जलता है शुगर फैक्ट्री की वजह से। रोजगार की व्यवस्था होती है, एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। मिल का इन परिस्थितियों में बंद हो जाना अति दुखद है। किसानों की व्यथा को हम समझ सकते हैं। दोनों ही जगहों से हमारी पार्टी के सांसद हैं, गठबंधन के सांसद हैं। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का निपटारा हो जाएगा। सरकार भी इसको लेकर बहुत अलर्ट है। हमारे जो दोनों सांसद हैं बहुत केपेबल हैं और हम नीतीश कुमार जी की विचारधारा वाले लोग हैं जो काम करने में विश्वास रखते हैं। आरोप लगता है कि बिहार सरकार की अकर्मण्यता के कारण रीगा चीनी मिल बंद हुआ, उस समय सहयोग सरकार नहीं की, क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां विपरीत रही, हम इस बात को स्वीकारते हैं और एक बड़ा चैलेंज है, हम इसको भी स्वीकारते हैं। लेकिन इस बात के लिए हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं लोगों को कि आने वाला समय उनके लिए बेहतर होगा और सरकार इस दिशा में लगातार सोच रही है, पहल कर रही है, काम भी कर रही है, निश्चित रूप से। चलिए, इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। अगली बार और भी बातें होंगी। मेरे साथ बिहार प्रदेश जदयू के प्रवक्ता इंजीनियर अभिषेक झा जी थे। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चर्चा का बाजार गर्म हो रहा है कि इंजीनियर अभिषेक झा एनडीए से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के उम्मीदवार होंगे। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।